मोदी जी ने 1945 से एक मैरिज चल रही थी, उसको तुड़वा दिया है। यानी कि अब घर तोड़ने का काम मोदी जी ने बड़ी खूबसूरती से करना शुरू कर दिया। हमारे नाक के नीचे ये सारे काम हो गए, मोदी जी ने करवा भी दिया और हमें पता नहीं लगा। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप ने ऑफिशियली अपना डाइवोर्स को अनाउंस कर दिया। यूरोप ने मोदी जी से के साथ शादी नहीं करी या रिलेशनशिप नहीं बनाया है, उन्होंने भारत के साथ बनाया है। नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी ने 1945 से एक मैरिज चल रही थी, उसको तुड़वा दिया है। यानी कि अब घर तोड़ने का काम मोदी जी ने बड़ी खूबसूरती से करना शुरू कर दिया और इसको बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट डाइवोर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, हमारे नाक के नीचे ये सारे काम हो गए, मोदी जी ने करवा भी दिया और हमें पता नहीं लगा कि 250 साल का एक ब्लड और ट्रेजर जिसको बोलते हैं, इन्होंने शेयर किया था। एक स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस था अमेरिका का और यूरोप का, उसे खत्म कर दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप ने ऑफिशियली अपना डाइवोर्स को अनाउंस कर दिया। ये 1945 के बाद से, पहले तो ये था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रह रहे थे 250 साल से, लेकिन मैरिज 1945 में हुई थी। एक ट्रांस एटलांटिक मैरिज था जो खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूरोप वॉकवे हो गया या पीछे हट गया एम्प्टी हैंडेड, तो आप कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने एक नया हस्बैंड या नया पार्टनर उन्होंने ढूंढ लिया है। एक पावर हाउस जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है। यूरोप ने मोदी जी से के साथ शादी नहीं करी या रिलेशनशिप नहीं बनाया है, उन्होंने भारत के साथ बनाया है। भारत जो कि एक राइजिंग इकोनॉमिक टाइटन है, और यूरोप ने डिवोर्स दिया अमेरिका को और मैरी कर लिया भारत को। लेकिन कैसे किया? क्योंकि हमने एक काम किया है यूरोप के साथ मिलकर कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों को हमने इंटरट्वाइन कर दिया। इकोनॉमिकली, मिलिटरीली हमने एक कॉपरेशन करनी शुरू कर दी और एक कोऑर्डिनेशन हमने करनी शुरू कर दी है। आपको याद है, एक जयशंकर जी ने एक बार यूरोप में बैठ के कहा था कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। वो जो एक लाइन था, उसके अंदर एक घंटियां थी जो बजा दी हमने यूरोप में बैठकर, कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट, हमें दोनों की प्रॉब्लम्स को मिलकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं सारी डिटेल्स दूंगा आपको, किस तरह से जयशंकर जी की वो 3 साल पुरानी स्टेटमेंट आज हमारे काम आ रही है। इसलिए बोलता हूं, डिप्लोमेसी में चीजें ये नहीं है जो आज हो रही हैं, इसके पहले बहुत कुछ है। पानी बहुत ज्यादा पुलों के नीचे से निकल गया, वो आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं इसलिए बोलता हूं, अगर आपको याद होगा राम मंदिर का केस हमने सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर जहां पर कांग्रेस के बैठाए हुए बिके हुए जजेस थे, जो चाहते थे कि ये राम का मंदिर का जो ये जजमेंट है ये ना आ सके, लेकिन जो चौपाइयां हैं वो 500 साल पुरानी, उसमें से हमने जब निचोड़ निकाला तो वो जो कोर्ट के लोग हैं, जो हमारे बिके हुए जजेस हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए बोलता हूं, एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड जियो पॉलिटिक्स में जो बोली जाती है, वो आज के लिए नहीं, वो कल के लिए वो बोली जाती है। लेकिन क्वेश्चन वही है, सडनली ये वॉशिंगटन ने और यूरोप ने डिवोर्स जो है अनाउंस किया क्यों? उसका रीजन वॉशिंगटन खुद है, क्योंकि वॉशिंगटन ने पुश किया सबको पीछे। डोनाल्ड ट्रंप जब से व्हाइट हाउस में आए हैं, वहां पर एक पॉलिसी बन गई अमेरिका फर्स्ट की, और अमेरिका फर्स्ट को इतनी ज्यादा स्टेरॉइड्स के ऊपर आगे लेके जाया जा रहा है कि जो टैरिफ्स हैं वो स्काई रॉकेट किए गए। यूएसए ने 50% का टैरिफ लगा दिया। वो बेशक दोस्त हो, वाइफ हो, दुश्मन हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसने सबके ऊपर उन्होंने बराबर का टैक्स लगा दिया। वॉशिंगटन ने यूरोप की तरफ देखा और उनको दे दिया एक अल्टीमेटम कि या तो तुम ये पे करो टैक्स को, वरना जो डाइवोर्स है वो हमारा तय है। जो एनालिस्ट हैं, जो यूरोप में बैठे हुए बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने आउटलाइन किया परफेक्टली। उन्होंने बोला कि यूरोप नहीं, जो यहां तक डाइवोर्स आया है उसमें अमेरिका का हाथ कम और यूरोप का हाथ वो ज्यादा है। उसका रीजन एक ही है। देखिए, जब मैरिज होती है, हस्बैंड वाइफ है, वो वैसे आजकल तो जैसे मौज तबाह है, वो तो हस्बैंड है और उसके 4-5 हस्बैंड भी हैं, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे। अगर हस्बैंड और वाइफ है, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो मैरिज चलती है। लेकिन अगर एक आदमी दूसरे के ऊपर रिलाई करता रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो होती है, एक खटास होती है, वो आनी शुरू होती है। यूरोप ने वही गलती करी। फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स वो रिलाई करते रहे अमेरिकन मसल्स के ऊपर। खुद तो बैठे कैपुचिनो पी रहे थे पेरिस में और बर्लिन में, और लेकिन वहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यूरोप में कोई प्रॉब्लम आएगा तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आएंगे, उनके प्लेन्स आएंगे और उन्हें यूरोप को बचा के ले जाएंगे। दोस्तों,
खुद क्या कर रहे थे यूरोप वाले? यूरोप वालों ने 3-4 गलतियां करी। एक, जो ग्रीन आइडियोलॉजी है कि जी ग्रीन करना है, हमने पूरे यूरोप को ग्रीन रखना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करना है, ऑयल से दूर रहना है, ये काम तो करते रहे। लेकिन जो उनकी अपनी खुद की मिलिट्री है, उसके चक्कर में उसको रस्ट होने दिया। इन्होंने खर्चा कभी किया ही नहीं। ऊपर से जिसको बोलते हैं सबसे गलत काम किया, अपने बॉर्डर्स को पूरा ओपन कर दिया। जितने जिहादी हैं वो पूरे यूरोप के अंदर वो एंटर करने शुरू कर दिए। और यूरोप ने अमेरिका को लेक्चर दिया किसके ऊपर? मोरालिटी के ऊपर। मोरालिटी कि भाई आप इमिग्रेंट्स को आने नहीं दे रहे, अगर आने देंगे तो ये गरीब लाचार मोहम्मद नाम के लोग, आयशा 6-6 साल की बीवियां लेकर जो यूरोप में आ रहे हैं, यही फ्यूचर है। ताकि जब ये सबका साथ सबका विकास करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, कोई जो सबका बकवास वाला काम है वो बंद हो जाएगा। लेकिन काम उल्टा हो गया यूरोप के साथ। जैसे ही इमिग्रेंट्स आए, जो ये लेक्चर दे रहा था यूरोप सारी दुनिया को, आज यूरोप में आग लगी है। इनको आज समझ आ रहा है ये जानवरों को लेके आने का प्राइस क्या होता है। अमेरिका ने इनको मना किया कि भाई ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये बच्चे जिहादियों के हैं, इनको मत लेकर आओ। लेकिन यूरोप ने नहीं सुनी। आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूरोप बनने की कगार के ऊपर है। तो जो मॉरलिटी के जो लेक्चर दे रहे थे, खुद अपनी एंटायर डिफेंस को आउटसोर्स भी कर रहे थे पेंटागन के थ्रू। इनको लगा कि भाई इमिग्रेंट्स हैं, उनको बुला लिया, रशिया से तेल ले लिया, गैस ले लिया, तो इससे रशिया भी खुश हो जाएगा। इमिग्रेंट्स को बुलाएंगे तो जो मुसलमानों की प्रॉब्लम है वो हमारे ऊपर नहीं आएगी, और इससे जो अमेरिका की दादागिरी है उसको भी हम टेम कर लेंगे। दे वर कंप्लीटली रॉन्ग। तीनों फ्रंट्स के ऊपर यूरोप फेल हो गया। इसलिए अमेरिका ने प्लग जो था, तार लगाई हुई थी कि जितना मर्जी एनर्जी लेना है लेते जाइए, उन्होंने बंद कर दिया। और यूरोप वॉज लेफ्ट एक्सपोज्ड, नेकेड एंड डिफेंसलेस। बट इसके अंदर एक एब्सोल्यूट शॉकर भी है। दोस्तों, हमें लग रहा था कि अगर अमेरिका का हाथ छोड़ेगा तो यूरोप क्रॉल बैक करेगा वॉशिंगटन की तरफ, भीख मांगेगा वहां पर कि हमें माफ कर दीजिए। लेकिन यूरोप ने यह काम नहीं किया। उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, और डाइवर्ट भी किया इतना हार्ड कि अब दोबारा से वो अमेरिका की तरफ जाने की सोच भी नहीं सकते। जनवरी 2026, आपको याद होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स पूरे के पूरे ग्लोबल पावर के वो शटर कर दिए गए। यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स को साइन किया। ये एक हिस्टोरिकल मैसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। भाई 19 साल से हम नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बीच में ये फंसा हुआ था। लेकिन जैसे ही अमेरिका से पंगा शुरू हुआ, यूरोप का मैरिज में खटास आनी शुरू हुई, सडनली इस डील को फाइनलाइज कर लिया। दोस्तों, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पैनिक है, आपके साथ अगर एग्रीमेंट साइन होता है, इससे पता लगता है कि यूरोप की कितनी बुरी हालत थी। अब जो ये कंबाइंड मार्केट है यूरोप की और भारत की, इसका मतलब है 2 बिलियन लोग, 25% ग्लोबल जीडीपी, भारत अपनी करेंसी में और यूरोप यूरो में की करेंसी में इसके ऊपर काम करेगा। डॉलर से 25% ग्लोबल जीडीपी आपने बाहर निकाल दी। ये यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वंडरलैंड, उन्होंने ये सारे काम किए कि यार ये ब्यूरोक्रेट्स या ये बाबू लोग हैं, इनको बाईपास करेंगे तभी ये काम होगा, और ये काम हो भी किया। लेकिन दोस्तों, जो ट्रेड है वो सिर्फ हनीमून जो फेज होता है उसके अंदर ट्रेड की बातें होती हैं। जब मैरिज होती है उसके लिए आपको मिलिटरीली, आपको टेक्नोलॉजिकल फोर्ट्रेस एक क्रिएट करना पड़ता है, और वो काम ओवरनाइट करना शुरू कर दिया। अब आते हैं, मोदी जी ने डाइवोर्स तो करवा दिया, अब मैरिज भी करवा दी। वो कैसे? अब विचोलिया बनकर उन्होंने भारत और यूरोप के बीच में मैरिज करवाई कैसे है? ईयू और भारत, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी सिक्योरिटी एंड डिफेंस का पार्टनरशिप साइन कर लिया। जो यूरोप के जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसको बोलते हैं रीआर्म। वहाँ पे जो यूरोप का जो पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर है उसको उनको नए हथियार चाहिए, क्योंकि उनका पुराने हथियार उनको जंग लग चुका है। अब उन्होंने मर्ज कर दिया यूरोप ने भारत के मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के साथ। अब होगा क्या? सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के अंदर टेक्नोलॉजी उनकी आएगी, बनेगी भारत में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, क्योंकि यूरोप डेस्परेट है नए हथियारों के लिए। पैसे है नहीं, इसलिए अपनी जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं या नई टेक्नोलॉजीज हैं वो भारत को वो शिफ्ट कर रहा है। उनको हथियार चाहिए भाई। इसलिए मोदी जी ने बोला, भाई हमारे तो यहाँ पे रिवाज है, जब मैरिज होती है तो मैरिज में ही हम तलवारें वगैरह दान कर दे देते हैं। लड़की वाले लड़के को तलवार देते हैं पंजाब में कि भाई मेरी लड़की की और हमारी कम्युनिटी की रक्षा तुम करोगे, इसलिए उनको सरदार बोला जाता है कि तुम अब हमारी कम्युनिटी के तुम सरदार हो। इसलिए जो यूरोप है, जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम आपके साथ मैरिज करेंगे, मोदी जी ने तलवार बना कर दे दी
यूरोप के हाथ में, क्योंकि यूरोप को हमें मालूम था उन्हें डिफेंस की सप्लाईज उन्हें चाहिए अनइंटरप्टेड, क्योंकि अभी तक वो अमेरिका के ऊपर रिलाई करते रहे। दूसरा एक काम और भी है, चाइना भी एग्रेसिव मूव्स कर रहा है पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर, इवन यूरोप के अंदर। इसलिए भारत ने क्या किया, उन्होंने बोला आपको चाइना में जाना है, अब ले लीजिए, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी कॉपी हो जाएगी। ऊपर से वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। भारत ना तो किसी की टेक्नोलॉजी को कॉपी करता है, हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस भी है, और ऊपर से हम डेमोक्रेटिक, तुम भी डेमोक्रेटिक, आपको देख लीजिए, हमारे साथ मैरिज करनी है तो कर लीजिए। बल्कि पॉइंट्स ही ऐसे बताए कि अगर 16 गुण होते हैं तो 16 को 16 हमने गिनवा दिए कि तुम्हारे हमारे मैच करते हैं। इसको बोलते हैं कि भारत ने अपना मैन पावर, अपना जो फ्यूचर का एम्बिशन है, और अपना जो टेक्नोलॉजी की जो भूख थी हमारी, उस सब को हमने पूरा कर लिया। और जो यूरोप के डिफेंस जायंट्स हैं ओपनली अब वो आ रहे हैं भारत के अंदर। जो हमारा इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर है, इंडियन डिफेंस कॉरिडोर, उसके अंदर वो मैसिव प्रोडक्शन की लाइंस वो लगाने वाले हैं। और जो भारत की इंजीनियरिंग है वो क्या करेगी, हम यहाँ पर सम्मान बनाएंगे और दोबारा से उसको यूरोप को यूरो में बेच देंगे। इसको बोलते हैं कि हमने मैरिज कर ली। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी करना पड़ रहा था, तो हमने जॉइंट नेवी की ऑपरेशंस इंडो पैसिफिक के अंदर हमने करने शुरू कर दिए। मैंने पहले बोला आपको, चाइना बहुत अग्रेसिव है इंडो पैसिफिक के अंदर, तो आपने अगर हथियार इकट्ठे बनाए, उनको एक दूसरे की कंट्री में आपने भेजना शुरू कर दिया, साथ में आपने जॉइंट नेवी ऑपरेशंस अमेरिका के अलावा आपने चाइना के बैकयार्ड में आपने करना शुरू कर दिया। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इसके ऊपर बड़ी बार मैं वीडियोस बना चुका हूं। ये एक इनपेनिट्रेबल एक शील्ड है। कहां से? चाइना से, अमेरिका की दादागिरी से, साइबर थ्रेट से, हाइब्रिड वॉरफेयर से, ये सब चीज़ों से आपने अपनी मैरिज को सेफगार्ड करना शुरू कर दिया। ये है वेब ऑफ इवेंट्स जो डीपर हैं, मोर देन अ मैरिज, इट इज बिगर देन गन्स एंड शिप्स। ये ट्रेड से ऊपर है। ये है टेक्नोलॉजी सेक्टर का इंटीग्रेशन, जो एक मैसिव अनप्रेसिडेंटेड रेवोल्यूशन उनका यूरोप का और भारत के बीच में होना शुरू हो गया। आप मैरिज में सिर्फ ये नहीं होता कि दो लोग इकट्ठे होते हैं, उसके साथ बहुत कुछ है। दो फैमिलीज हैं वो इकट्ठी होती हैं, उनकी साइनर्जीज वो इकट्ठी होती हैं। यूरोप ने और इंडिया ने अगर मिलिटरीली एक दूसरे को, मैंने शुरू में बोला था दो चीज़ें करी हैं, इकोनॉमिक एंड दूसरा मिलिटरीली। मिलिटरीली मैंने बता दिया आपको, अब इकोनॉमिकली हमने एक काम और किया। यूरोप और भारत ने एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी का काउंसिल है यूरोप के अंदर, उसको ओवरड्राइव के अंदर हमने एंटर कर दिया है। यानी कि हमने सिलिकॉन वैली की मोनोपोली को बाईपास किया, और यूरोप और भारत दोनों डंप कर रहे हैं टेंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स या यूरोस इनटू दिस जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि अब तक जो ये था एक वो था अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया में कि जी R&D के ऊपर काम हम ही करते हैं, नया प्रोडक्ट हम ही बनाते हैं। भारत ने क्या किया, अगर हम आज कुछ चीज़ को डेवलप करना चाहेंगे हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। यूरोप ऑलरेडी 50 तक पहुंच चुका है, क्यों ना 50 से शुरू किया जाए, और अगले 1-2 साल में हम जब जॉइंट रिसर्च करेंगे तो 100 पे पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं डीप टेक की, हम बात कर रहे हैं कटिंग एज सेमीकंडक्टर्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि एडवांस्ड एप्लीकेशंस के लिए हमें चाहिए। हमें क्वांटम कंप्यूटिंग चाहिए, 6G का नेटवर्क चाहिए। ये सारा कुछ हमने लिंक कर दिया यूरोप के साथ, और साथ में पैसे का लेन देन करना है तो स्विफ्ट से बाहर निकलने के लिए जो भारत का UPI है, उसे डिजिटल वॉलेट हमने दे दिया यूरोप को, कि हमारे पास ऑलरेडी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाइम टेस्टेड है। आप एक काम कीजिए, हमारा UPI आपके कंट्री में चलेगा, आपको हमें पेमेंट करनी है $100 बिलियन की, यूरो की, डॉलर में तो हम काम ही नहीं करते। अब UPI में बस यहाँ पर भारत के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। हमने एक क्लोज लूप, हाईली सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम, मिलिट्री इकोसिस्टम, और ये हमने कर दिया इस मैरिज के अंदर। अब ये जो अलायंस है, इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसमें जो अमेरिका है उसकी कोई ओवरसाइट की आपको जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है। चाइना का हार्डवेयर है, उसकी भी जरूरत नहीं है। कंप्लीट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूरोप और भारत ने मिलकर अपनी क्रिएट कर ली, कि हमें किसी तीसरे आदमी की, जो कहते हैं पति पत्नी और वो जो काम था वो हमने बंद कर दिया, भारत ने भी और यूरोप ने भी। दोस्तों, पहली बात यह है कि यूरोप ने शिफ्ट किया हमारी तरफ, हमें समझ आता है उनकी हालत खराब है, लेकिन भारत ने एग्री क्यों किया इस मैसिव शिफ्ट के लिए, यह भी समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर वॉशिंगटन ने या ट्रंप ने अगर यूरोप को धोखा दिया, उन्होंने हमें भी धोखा दिया। हमें पता लग गया कि इनका एक जो अमेरिका का रिलेशनशिप है वो ट्रांजैक्शनल है, वहां पर किसी को भी छोड़ा नहीं जाता।
बेशक आप स्ट्रेटेजिक अलाई हैं, बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वॉशिंगटन उसने हमें भी पुश किया जैसे यूरोप को पुश किया। हमें बोला रशिया का तेल मत खरीदिए, हमें थ्रेटन किया सैंक्शंस के ऊपर। उन्होंने डिक्टेट करने की कोशिश करी मोदी जी को। और पुतिन ने एक बार बोला भी था, सबसे बड़ी गलती अगर पुतिन ने ये ट्रंप ने करी है वो ये है कि आपने पुश किया, झुकने के लिए मजबूर किया नरेंद्र मोदी को। अभी अभी एक आदमी मरा है जो अमेरिका का सेनेटर है, वो वही आदमी जो बोल रहा था कि भारत के ऊपर 500% का टैक्स लगा लीजिए ताकि मोदी जी अगले 60 दिन में झुक जाएंगे ट्रंप के सामने। हम नहीं झुके, वो बेचारा खुद अल्लाह को प्यारा हो गया। दोस्तों, यूएसए ने ट्राई किया हमें हर जगह पे हमारा नाम खराब करने के लिए। जैसे क्या बोल दिया, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध था ऑपरेशन सिंदूर, उसको ट्रंप ने बंद करवाया है। हमने पुशबैक किया तो अमेरिका ने भी हमारे ऊपर स्काई रॉकेट जो टैरिफ्स है वो लगाने शुरू कर दिए। ये फाइनल स्ट्रॉ था जहां पे हमें लगा कि डिप्लोमेटिकली हमारा नाम खराब कर रहे हैं, जबकि आपने कभी इंटरवीन किया ही नहीं। सिर्फ इसलिए बोला गया कि भी पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध बंद करवाया है क्योंकि उसको नोबेल प्राइज चाहिए था। जब से उसे पता लग गया कि कुछ भी कर ले डोनाल्ड ट्रंप, उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, उसने ये बात बोलनी बंद कर दी है। न्यू दिल्ली ने भी रियलाइज कर दिया वो रिलाई नहीं कर सकते अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए हमें भी एक और कंट्री चाहिए था ताकि जो हमारा ड्रीम है 2047 तक हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, एक विकसित भारत, उसके लिए हमें एक बड़ा पार्टनर चाहिए था जो कि अमेरिका के बराबर हो। हमने यूरोप के साथ हमने ये मैरिज हमने कर ली। और दूसरा, जो यूएसए अपना डॉलर को वेपनाइज करता है हर कंट्री के अगेंस्ट, हमने उससे भी अपने आप को फ्री कर लिया। तो इसलिए जो यूरोप है और भारत है, हमने एक दूसरे को पाया कि वो उनके ऊपर भी गोलियां चल रही है, हमारे ऊपर भी चल रही है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वही काम यूरोप और भारत ने मिलकर ये काम किया और पता लगा कि यार हमारे दोनों के अंदर तो 16 के 16 गुण मिलते भी हैं, क्यों ना मिलकर अपनी इकोनॉमीज को इकट्ठा किया जाए। अब ये दो मैसिव डेमोक्रेटिक पोल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को बाहर, और इवन की चाइना का जो ये प्रेडेटरी जो इनकी माइंडसेट है उसको बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों, ये है ग्लोबल लैंडस्केप जिसे आपने चेंज कर दिया, एक्टिवली वेपनाइज किया है अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरडिपेंडेंस को। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखें जो दावोस में हुआ था 2026, मुझे याद आ रहा है जियोपॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बोल दिया ये रेडिकल शिफ्ट है। उन्होंने बोल दिया कि 1945 में जो एक जनरेशन क्रिएट हुई थी उसको आपने खत्म कर दिया है, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर जो 1945 में जो क्रिएट किया गया था उसको तोड़ दिया है मोदी जी ने। ये दावोस में बोला गया था। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि किस तरह से हमने इतनी पुरानी मैरिज 1945 वाली हमने तोड़ के रख दी। दोस्तों, जो ग्लोबल कोऑपरेशन है वो मर गई है। अभी क्या होगा कि पहले था ग्लोबलाइजेशन, अभी ग्लोबलाइजेशन का काम खत्म हो गया। अभी आएगा मिनी लेटरल एग्रीमेंट्स, जहां पर छोटे छोटे एग्रीमेंट्स हर कंट्री के साथ किए जाएंगे। पावर फ्लो कर रही है पूरी की पूरी, नॉट थ्रू वॉशिंगटन और बीजिंग, इट इज फ्लोइंग फ्रीली। जिसका मन है उसके अंदर गोती लगा सकता है। वर्ल्ड बाईपास कर रहा है ओल्ड गेट कीपर्स को, और नई अलायंसेस उन्होंने बनना शुरू हो गया। ये अनडिनाइबल एक बर्थ है यूरो एशियन सेंचुरी का। वेस्ट को पता है कि क्या हो रहा है, और उनको मालूम है कि मोदी जी फ्रैक्चर कर रहे हैं पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को, जो कि रिपेयर अब नहीं हो सकता। अमेरिका ने सबको आइसोलेट करने की कोशिश करी, वो खुद अपने आप को आइसोलेट वो फील कर रहा है। चाइना है तो चाइना के अगेंस्ट एक वॉल है जो इकोनॉमिक रेजिस्टेंस है दुनिया की। दुनिया चाइना से सामान नहीं खरीदना चाहती, वो अपने आप को चाइना से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यूरोप ने और भारत ने क्या किया, अलायंस बनाया और दुनिया को बोल दिया वी आर ओपन फॉर बिजनेस, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, आइए मिलकर हम तरक्की करते हैं। क्रिटिकल रॉ मिनरल्स हैं, हमने सिक्योर करने शुरू कर दिए। हमने ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन डील्स हैं, हमने करनी शुरू कर दी। हम नेक्स्ट जनरेशन का जो वेपन सिस्टम्स हैं उसको क्रिएट कर रहे हैं दोनों इकट्ठे मिलकर। और जो मनी है यूरोप का, उसे हमने फ्यूज कर दिया, यानी कि मिक्स कर दिया जो भारत का डेमोक्रेटिक एक्सप्लोजन है उसके साथ, ताकि अब तरक्की यूरोप करेगा भारत के थ्रू। दोस्तों, जो ग्लोबल मैप है वो कंप्लीटली रीड्रॉ किया जा रहा है। जब आप 1945 का वर्ल्ड ऑर्डर अब तोड़ेंगे तो उसके लिए डाइवोर्स करवाना जरूरी था। इसलिए यूरोप और अमेरिका का डाइवोर्स महादेव की मर्जी है वो हो गया। लेकिन मोदी जी ने उस मौके को बड़ा ही, जो कहते हैं मौके पे चौका, वो मारा है। आपने उस डाइवोर्स के बीच में नया रिश्ता दिया और आपने मैरिज का सर्टिफिकेट साइन कर दिया।
और उसकी जो स्याही होती है, इंक है, ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है, यानी कि इसको अगर कोई मिटाने की कोशिश भी करेगा वो नहीं हो सकता। यूनाइटेड स्टेट्स को जो सबसे बड़ा लॉस ये है, उसका जो ट्रेडिशनल जियोपॉलिटिकल एसेट था उसके हाथ से निकल गया, और भारत को एक पूरा कॉन्टिनेंट जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, डिप्लोमेटिक लीवरेज है, वो हमारे हाथ में आ गया है। जो ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वायलेंटली शिफ्ट हो रही है। आपको मालूम है वेस्ट अब थक चुका है, हार चुका है, टूट चुका है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ग्लोबल पावर की, वो शिफ्ट हो रही है ईस्ट की तरफ। अभी ना तो चाइना में है ना भारत में है, लेकिन इतना श्योर है कि जो पुराना एम्पायर है 250 साल पुराना, वो क्रम्बल हो रहा है, और जो नया एम्पायर है वो पहुंच चुका है। बस उसके हाथ में अभी वो पावर आई नहीं है, क्योंकि वेस्ट अभी छोड़ नहीं रहा। प्लीज ब्रेस योर सेल्फ, द फ्यूचर ऑफ एशिया इज स्टार्टिंग वेरी क्विकली। और इसके अंदर जो उनकी जो कबर होती है उसमें आखिरी कील ये मोदी जी डालकर ही जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।